Good evening, students. This is Dr. Anurag, and I welcome you to the session 43 of Geography Mapping and Environment. And as you can see, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोस्टल एंड मराइन बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। आज हम इसमें दो बायोस्फीयर रिजर्व्स फोकस करेंगे। सबसे पहला गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो गल्फ ऑफ मन्नार सबसे पहला मराइन बायोस्फीयर रिजर्व था पूरे साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का। एंड सेकेंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। हम इन दोनों को डिटेल में आज पढ़ेंगे एंड वी विल सी द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स, आल्सो द बायोडाइवर्सिटी एंड करंट अफेयर्स न्यूज। और हम एंड करेंगे इस सेशन को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में। एंड स्टूडेंट्स, if you have not subscribed yet, please subscribe to our YouTube channel Knowledge Mantra. You are going to get the best videos over various aspects of UPSC syllabus, and especially in geography, mapping and environment section. The series till now has been unique and very comprehensive. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पूरा फोकस गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व्स का डेफिनेशन, जैसा कि मैंने पहले के सेशंस में डिस्कस किया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल रीजन्स डिमार्केटेड बाय द गवर्नमेंट एंड दीज कैन बी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, कोस्टल इकोसिस्टम्स और मराइन इकोसिस्टम्स। टेरेस्ट्रियल, कोस्टल या मराइन। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन के ऊपर, कोस्टल मींस कोस्टलाइन के पास में, एंड थर्ड मराइन मींस सी के अंदर का बायोस्फीयर रिजर्व। एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिमार्केटेड, इनको डिमार्केट किया जाता है ऑल बिकॉज ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में भी इनका कुछ एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी होता है, बोथ इन फ्लोरा एंड फौना। दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यहां कुछ ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, कहीं और पृथ्वी पे नहीं लोकेट हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंडेमिक एंड लोकल स्पीसीज द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिमार्केटेड to help in conservation of these endemic and endangered species. तो मेजर फोकस है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंजर्व करने की बात होती है। एंड द प्रोसेस इज टेकिंग द हेल्प ऑफ द लोकल्स। तो लोकल कम्युनिटीज के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये रियलाइजेशन बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट करता है। सो in order to go for best conservation practices, taking the help of locals and their own local methods is taken up in the biosphere reserves. And गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स डिमार्केट किए हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर किए हुए हैं। सो दिस इज कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न हिमालयाज में, वी हैव फिनिश्ड इट ऑलरेडी। नेक्स्ट कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, मानस एंड नोकरेक, ये 5 बायोस्फीयर रिजर्व्स ईस्टर्न हिमालयाज में हम लोगों ने ये भी फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट सिमली पाल इन मयूरभंज एंड शेषाचलम इन आंध्र प्रदेश, ये हम लोगों ने कवर किया था ईस्टर्न घाट्स में। एंड आफ्टर दिस इन द लास्ट सेशन वी कवर्ड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड अगस्त्य मल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व। सो ऑल दीज आर कवर्ड। आज हमारा पूरा फोकस गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। एंड नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे राजस्थान गुजरात बेल्ट और देखेंगे रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑल इन ऑल यू कैन सी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में डिमार्केट किए गए हैं। एंड these बायोस्फीयर रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनसाइड देम। तो नेशनल पार्क बेसिकली कोर एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, सबसे अंदर का एरिया जहां पे सारी एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, नो एक्टिविटीज आर परमिटेड। सो मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंबाइंड टुगेदर एंड दे आर डिमार्केटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। And some of these biosphere reserves have been chosen up by UNESCO. In short, UNESCO, the global leader in biodiversity conservation, has launched a program, Man and Biosphere Program, in 1971. तो यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में लॉन्च किया। एंड एज पर दिस प्रोग्राम इट चूजेस सर्टेन बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड हैज created its own list of world network of biosphere reserves. और ये चूज जो करता है यूनेस्को, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन क्राइटेरिया। एंड वंस द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर चोजन इनटू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, यूनेस्को प्रोवाइड्स फंडिंग, एडिशनल फंडिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन शॉर्ट एडिशनल पैसा देता है यूनेस्को अगर उसने चूज कर लिया बायोस्फीयर रिजर्व को अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में।
और ये एडिशनल फंडिंग हेल्प करता है वहां पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। तो इंडिया के बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स आ चुके हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। इनफैक्ट 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए हैं। एंड अगर देखें तो इसमें गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी आ चुका है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। एंड निकोबार आइलैंड्स बायोस्फीयर रिजर्व भी आ चुका है, ये आया 2013 में, ये एडअप हुआ। इन शॉर्ट, बोथ द बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे हैव बीन चोजन बाय यूनेस्को अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा फोकस गल्फ ऑफ मन्नार, वहां का ज्योग्राफी, वहां का बायोडाइवर्सिटी और उसके बाद निकोबार आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार का लोकेशन। एज यू कैन सी, श्रीलंका और इंडिया का तमिलनाडु स्टेट, इन दोनों के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार एक वाटर बॉडी। एंड बाय डिफॉल्ट गल्फ ऑफ मन्नार इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। एंड नॉर्थ में आप देख सकते हैं पॉक बे एंड नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड द पॉक बे। पॉक बे इज अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल और इनके बीच में सेपरेट करता है एक आइलैंड्स का सेट, और ये आइलैंड्स का सेट हम अगले स्लाइड में डिटेल में देखने वाले हैं। सो आई सपोज यू गॉट द लोकेशन ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार। द नियरेस्ट सिटी आउट हियर इज ट्यूटिकोरिन और तुत्तीकोडी, वन ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे मैं एक टास्क दे रहा हूं एडिशनल। हाउ मेनी सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर मेजर सी पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट? तो मेजर सी पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। उसमें ट्यूटिकोरिन या तुत्तीकोडी भी एक मेजर सी पोर्ट है, उसके बहुत नजदीक गल्फ ऑफ मन्नार का लोकेशन। यू कैन सी इट हियर एज वेल। दिस इज Tuticorin and here is Gulf of Mannar. In this slide also one can see Gulf of Mannar belt, and Gulf of Mannar पॉक बे से सेपरेट होता है by a set of islands, और ये set of islands आप देख सकते हैं इंडिया की साइड में पाम्बन आइलैंड और श्रीलंका की साइड में मन्नार आइलैंड, और बीच में यहाँ पे एडम्स ब्रिज या राम सेतु। तो राम सेतु या एडम्स ब्रिज लाइमस्टोन शोल्स का एक सेट है, एंड द राम सेतु और एडम्स ब्रिज फाइंड्स इट्स मेंशन इन द फेमस एपिक रामायण। तो ये रामेश्वरम जो मेजर सिटी है इंडिया का, ये भी पाम्बन आइलैंड पे लोकेटेड है। एंड लास्ट पॉइंट है इसका धनुषकोडी। सो धनुषकोडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑन पाम्बन आइलैंड। From the side of Sri Lanka, Talai Mannar is the last point out here on Mannar Island. And Gulf of Mannar में आप देख सकते हैं many group of coastal islands are located right from Tuticorin towards Pamban Island. All in all, these are 21 islands divided into 4 groups. तो 4 groups आप यहाँ भी देख सकते हैं, first group, second group, third group and fourth group. The group nearest to Tuticorin is known as Tuticorin group of islands. After that, just north of Tuticorin is the Vembar group of islands. Just north of Vembar is the Kilakarai group of islands. Kilakarai group of islands. And just north of Kilakarai is the Mandapam group of islands. तो यूपीएससी यहां से भी सवाल निकाल सकती है। यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड। साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट ऑफ आइलैंड्स इन गल्फ ऑफ मन्नार। आई रिपीट, तुत्तीकोरिन, वेम्बार, किलाकराई एंड मंडपम, साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट। एंड ऑल इन ऑल 21 आइलैंड्स हैं इन सारे ग्रुप्स को मिलाकर कंबाइन करके। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन डिमार्केटेड इन दिस बेल्ट. The whole of Gulf of Mannar comes in this biosphere reserve along with the islands out here and the coastline of this belt. In short, Gulf of Mannar Biosphere Reserve is a marine as well as coastal ecosystem. Is a marine as well as coastal biosphere reserve as well. तो इतना जरूर याद कीजिएगा, ये केवल मराइन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, मराइन एंड कोस्टल दोनों है. So you can see Gulf of Mannar Marine National Park, which is a part of the Biosphere Reserve. It consists of 21 small islands and adjacent coral reefs in the Gulf of Mannar in Indian Ocean. ये 21 islands हम लोगों ने अभी मार्क किया है. South to north Tuticorin, Vembar, Kilakarai and Mandapam. So Tuticorin, Vembar, Kilakarai and Mandapam. ये याद कर लीजिएगा. And it spreads for 160 kilometers between Tuticorin and Dhanushkodi places. It is the core area of Gulf of Mannar Biosphere Reserve.
and it has a high biodiversity of plants and animals. In short, यहाँ पे बहुत high biodiversity है और यहाँ पे दो और भी islands पहले रहा करते थे, but both were destroyed to construct the famous Tuticorin port. And ये दो islands जो destroy किए गए उनका नाम है Pandayan Island, I repeat, and second Punnaryadi Island. So Punnaryadi Island and Pandayan Island were destroyed for the construction of Tuticorin seaport. And Gulf of Mannar में दो famous rivers भी fall करती हैं. From the side of India, the Thamira Barani River, very important. The Thamira Barani River falls in Gulf of Mannar. While from the side of Sri Lanka, the Aruvi River falls. So Aruvi from Sri Lanka comes up and Thamira Barani from India. They fall in Gulf of Mannar belt. And the Gulf of Mannar is very famous for the mangroves. Mangroves lie upon the coastal belt as well as near the islands. And the nearest railway station is Tuticorin, the major seaport, just close to the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. As far as the fauna is concerned, there is a rich biodiversity and there are some endemic animals as well. The first is dugong. और यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पहले पूछा हुआ है. तो ड्यूगोंग एक मराइन मैमल, वल्नरेबल इसका टैग लगा है आईयूसीएन में. मराइन मैमल वल्नरेबल टैग्ड एज पर आईयूसीएन. ये फ्लैगशिप एनिमल है पार्क का. फ्लैगशिप एनिमल ऑफ द पार्क एंड इट इज हर्बीवोरस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी पे यूपीएससी ने सवाल पूछा था 2015 के प्रीलिम्स में. Apart from this, you can see in the other picture, a very famous unique endemic species is found in this biosphere reserve, the Balanoglossus. तो Balanoglossus क्यों इतना important है? ये एक living fossil है and ये connecting link है between vertebrates and invertebrates. So connecting link between vertebrates and invertebrates. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. Balanoglossus जो एक लिविंग फॉसिल का टैग मिला है, जिसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इसको लोकेट किया गया गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में. इसके अलावा कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाती हैं गल्फ ऑफ मन्नार में और उसमें सबसे फेमस है हम्पबैक व्हेल. सो हम्पबैक व्हेल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार. और इसके अलावा कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे. बट द 2017 का कोरल ब्लीचिंग उसने किल कर दिया 2/3 ऑफ कोरल्स. दैट मीन्स एट प्रेजेंट ओनली 35% ऑफ कोरल्स आर लिविंग इन गल्फ ऑफ मन्नार. So I suppose you got the complete knowledge, comprehensive knowledge about Gulf of Mannar. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. गल्फ ऑफ मन्नार लोकेट होता है इंडियन ओशन का पार्ट है, जस्ट साउथ ऑफ द राम सेतु ब्रिज. राम सेतु ब्रिज के जस्ट नॉर्थ में द पॉक बे इज आउट देयर. पॉक बे इज अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल. ये पहला पॉइंट. सेकंड, द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड बिटवीन द ट्यूटिकोरिन सीपोर्ट एंड द धनुषकोडी प्लेस. And it has a set of 21 islands, south to north arrangement. The 21 set of islands are grouped into 4 groups. And south to north arrangement उसका ट्यूटिकोरिन, वेम्बार, किलाकराई एंड मंडपम. ये याद करना बहुत जरूरी है. इसमें 2 और आइलैंड्स थे, यानी इसका मतलब 23 आइलैंड्स पहले थे, but 2 islands were destroyed because of construction of Tuticorin seaport. And the names are Pandayan and Punnaryadi Island. इसके अलावा इंडिया की साइड से एक फेमस रिवर फॉल करती है, थमीरा बरानी रिवर. ये याद करना है. एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ट्यूटिकोरिन है. एंड फेमस फ्लोरा है मैंग्रोव्स यहाँ पे, दैट मीन्स प्लांट्स. एंड फेमस फोना है ड्यूगोंग जो फ्लैगशिप एनिमल है पार्क का, एंड बेलानोग्लॉसस जो लिविंग फॉसिल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम्पबैक व्हेल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को भी यहाँ लोकेट किया गया है. और ये वही बेल्ट है जहां कोरल रीफ्स का प्रेजेंस था, लेकिन 35% कोरल्स आज केवल लिविंग हैं. ऑल बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ कोरल्स इन द कोरल ब्लीचिंग इंसिडेंट ऑफ 2017. इसके अलावा एक पॉइंट और मैं भूल गया बताना, यहाँ पे एक फिशिंग कम्युनिटी है जो आइलैंड्स पे रहता है.
जो यहाँ पे आइलैंड्स मैंने मार्क करवाए हैं वहां पे एक फिशिंग कम्युनिटी रहता है, नाम है मराकेयर्स, नाम है मराकेयर्स। सो मराकेयर्स फिशिंग कम्युनिटी, MARAKEYARS, मराकेयर्स फिशिंग कम्युनिटी lives in Gulf of Mannar Biosphere Reserve. So this was a comprehensive information about Gulf of Mannar. इसके बाहर से सवाल यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे। शिफ्ट करते हैं सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व जो आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेट होता है ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है पूरे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। Already I have covered the complete geography of Andaman and Nicobar Islands in India Island Groups. मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एक सवाल जरूर आता है पर ईयर इन यूपीएससी प्रीलिम्स। और यहाँ पे फेमस जो क्वेश्चंस निकलते हैं उसमें देख लीजिए, एक 10 डिग्री चैनल है वाटर बॉडी, ये कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है। इसके अलावा एक डंकन पैसेज है, ये कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है। तो ये आपका टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में, यू हैव टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, डंकन पैसेज सेपरेट्स विच टू आइलैंड्स, एंड सेकंड 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच टू आइलैंड्स। रिमेंबर, आई एम नॉट आस्किंग आइलैंड ग्रुप्स, आई एम आस्किंग नेम ऑफ द आइलैंड्स, इंडिविजुअल आइलैंड्स। तो इसमें क्रूशियल ग्रेट निकोबार जो सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार आइलैंड्स के बीच में, एंड निकोबार मैं बता दूं दे आर अ मिक्सचर ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड कोरल आइलैंड्स। और ग्रेट निकोबार फेमस भी ऑल बिकॉज ऑफ द इंदिरा पॉइंट लोकेशन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, इंदिरा पॉइंट। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड मैं बोलूंगा, ठीक से देख लीजिएगा। साथ में निकोबार आइलैंड्स का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है, कार निकोबार आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना आपको। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड को डिमार्केट किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, और ये डिमार्केट किया गया 1989 में। लेट्स हैव अ लुक ओवर द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, डिमार्केटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989, फाउंड इट्स वे इनटू यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 2013। और अगर गल्फ ऑफ मन्नार की बात देखें तो गल्फ ऑफ मन्नार को भी डिमार्केट किया गया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989, बट इट फाउंड इट्स वे इनटू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 2001। तो गल्फ ऑफ मन्नार में आप देख रहे हैं 2001 में वो आ गया था यूनेस्को लिस्ट में, और 2013 में आया है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है on the island of Great Nicobar and the surrounding coastal area. That means it's a mixture of terrestrial and coastal ecosystem. Terrestrial and coastal ecosystem का mixture है ये biosphere reserve, and it encompasses 85% of the island of Great Nicobar. The island is the largest of Nicobar islands. ये important information. The Great Nicobar island lie just 190 kilometers north of the island of Sumatra ऑफ इंडोनेशिया। तो नियरेस्ट पॉइंट इंडिया का इंडोनेशिया से ग्रेट निकोबार आइलैंड ही है, 190 किलोमीटर मात्र ये दूर है सुमात्रा आइलैंड से। सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। एंड इन द ईयर 2013 इट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, एज यू कैन सी इट हियर। एज फार एज द details of the biosphere reserve are concerned, you can see there are 2 national parks in this. First is Campbell Bay National Park, and the second is Galathea Bay National Park. Galathea Bay National Park is located just near Indira Point. Now that is very very important. The southernmost national park of India is Galathea Bay National Park. ये बहुत important point है याद करने के लिए, तो यहां से सवाल निकल सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, the southernmost national park of India is the Galathea Bay National Park, all because it is located near Indira Point. और यहाँ पे एक famous mountain पीक है माउंट थुलियर, इट इज 642 meters above the coastal, above sea level. तो माउंट थुलियर is a mountain peak on Great Nicobar. You can locate it out here. As far as the vegetation is concerned, it has tropical evergreen vegetation, very dense, and in this tropical evergreen vegetation live the famous tribals known as Shompenes. तो शॉम्पेन ट्राइब्स, आदिवासी यहीं रहते हैं इसी पार्क के अंदर में, और कोस्टल एरियाज में रहते हैं निकोबारीज ट्राइबल्स। तो वेरी
Crucial point, Great Nicobar Biosphere Reserve has the presence of which two tribes? It's Shompenes inside the core area and Nicobaris on the coastal belts. एंड वेजिटेशन में और एक चीज देखिए, यहाँ पे बहुत एंडेमिक स्पीसीज हैं. एक है ट्री फर्न और एक है ऑर्किड. ऑर्किड और ट्री फर्न जरूर से देख लीजिएगा. यूनिक एंड एंडेमिक स्पीसीज केवल ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेट किया गया है. और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में एक और क्रूशियल पॉइंट, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट नॉर्मन मेयर्स ने दिया था. इट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स. आई हैड एक्सप्लेन्ड इट इन द लास्ट सेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. एंड नॉर्मन मेयर्स के कंसेप्ट देने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेशन इंटरनेशनल वो डिमार्केट करती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया के बायोडाइवर्सिटी रीजन्स 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं. सो इंडियाज बायोडाइवर्स रीजन्स कम अंडर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड. और उसमें एक है सुंदालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और सुंदालैंड का पार्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जहां तक फौना की बात है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की फौना की बात है, यानी एनिमल्स की बात है, यहां भी ड्यूगोंग पाया जाता है. ड्यूगोंग, द मराइन मैमल विच वी सॉ इन द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. ऑल्सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड एंड ऑल्सो मराइन टर्टल्स आर फाउंड. नेमली, हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेमली द लेदरबैक टर्टल. The leatherback turtle is the largest of all sea turtles. Largest of all sea turtles. और अगर हम रेप्टाइल्स में देखें, रेप्टाइल्स में इसका साइज इतना ज्यादा है, इट इज ऑन द 4th रैंक आफ्टर 3 क्रोकोडाइल्स. तो जाइंट लेदरबैक टर्टल एंडेमिक है निकोबार आइलैंड्स के आसपास और लार्जेस्ट है ये सी टर्टल्स में साइज में. एंड इन द रेप्टाइल्स इट्स रैंक इज 4th इन साइज, 4th लार्जेस्ट आफ्टर 3 क्रोकोडाइल्स. और ये 3 क्रोकोडाइल्स के नेम्स क्या हैं इंपॉर्टेंट? घड़ियाल, मगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. तो घड़ियाल, मगरमच्छ एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. एंड और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी ह्यूज नंबर्स में पाया जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में. सो यू कैन सी द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आउट हियर फाउंड इन ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व. इट हैज बीन लेबल्ड एज लीस्ट कंसर्न. बहुत ज्यादा इसका पॉपुलेशन राइज हुआ है निकोबार आइलैंड्स के आसपास. इट इज क्रिएटिंग न्यूसेंस एंड डेंजर टू द ह्यूमन हैबिटेशन. लेकिन सबसे बड़ी बात है दैट इसकी लिस्टिंग की गई है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अगर शेड्यूल 1 में कोई एनिमल लिस्टेड है तो उसकी हंटिंग पूरी बैंड है, प्रोहिबिटेड है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई द लोकल्स इन निकोबार आइलैंड्स आर डिमांडिंग दैट द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बी रिमूव्ड फ्रॉम शेड्यूल 1. They should be allowed to kill the crocodiles because they are causing a huge nuisance to the local population out there. So I suppose you got the fauna of Great Nicobar Biosphere Reserve. I repeat the major points. Great Nicobar Biosphere Reserve is located on Great Nicobar Islands, the southernmost island of India. It has 2 national parks, the Campbell Bay National Park and the Galathea Bay National Park. It's a part of Sundaland Biodiversity Hotspot. It has tropical wet evergreen forest and it's a coastal ecosystem as well as a terrestrial ecosystem. और यहाँ के endemic fauna salt water crocodile and giant leatherback turtle. Giant leatherback turtle का status है vulnerable in IUCN. आप ये एक चीज देख रहे हैं, जब भी मैं कोई species discuss कर रहा हूँ, fauna का species, I am mentioning the tag of IUCN for that fauna. So it is very, very important. So that was all about the Great Nicobar Biosphere Reserve. Moving ahead to the current affairs. The Gulf of Mannar Biosphere Reserve was in news because of the news of coral rehabilitation. So Gulf of Mannar Biosphere Reserve has been carrying out coral rehabilitation program since 2002. And it has covered 8 square kilometers area in the Gulf of Mannar region, wherever the coral reefs have suffered bleaching and degradation due to climate change. And it uses concrete frames as slabs
The concrete frames are put down in the sea. They serve as a platform for coral growth. तो कंक्रीट के स्लैब्स समुद्र में डाल दिए जाते हैं और उस प्लेटफॉर्म्स पे कोरल्स ग्रो करते हैं। कोरल पॉलिप्स को वापस ग्रो करने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। नाम है इसका कोरल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। और ये न्यूज में क्यों आया था? ऑल बिकॉज नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का एक ऑफिस है सिंस 1998। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इसने प्रपोज किया ड्रॉपिंग ऑफ प्लास्टिक स्लैब्स फॉर कोरल रिहेबिलिटेशन, और गल्फ ऑफ मन्नार ने इस आइडिया को पूरा रिजेक्ट कर दिया बिकॉज प्लास्टिक स्लैब्स विल क्रिएट हैवॉक इन द मराइन इकोसिस्टम। और ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले फ्लोरिडा और कोस्टारिका में हो चुका है नियर गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो रिजेक्ट कर दिया गल्फ ऑफ मन्नार ने। ये न्यूज आया था 2019 में। एंड सेकेंड न्यूज आया था, ये अक्टूबर 2019 का न्यूज है, द फॉरेन प्लास्टिक इन्वेड्स ग्रेट निकोबार आइलैंड। सो इज इट गोइंग टू क्रिएट न्यूसेंस फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व? यस, बहुत बड़ी परेशानी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज, सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व से। और ये फॉरेन प्लास्टिक कहां से आया हुआ? ये मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से आकर ये अंडमान सी में ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे आकर डिपॉजिट हो रहा है। आपका होमवर्क है अंडमान सी लोकेट करना है अपने एटलस में। So that was all about the Great Nicobar Biosphere Reserve and the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Let's end the session with the expected questions from the topic. First, order of arrangement of islands in Gulf of Mannar, south to north. मैंने बताया है, आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। This will help you in revision and this will help others to gain knowledge. Second, tribals living in Great Nicobar Island. मैंने बताया शॉम्पेन्स and निकोबारीज। नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में अबंडेंस में पाया जाता है? इट्स ग्रेट निकोबार। हम लोगों ने अभी देखा, उसका टैग है लीस्ट कंसर्न। इट्स क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर द पीपल ऑफ दैट बेल्ट। नेक्स्ट, गल्फ ऑफ मन्नार कोरल ब्लीचिंग, कोरल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सिंस 2002 ये कैरी आउट कर रहा है। 35% कोरल्स केवल यहां पे लिविंग है। नेक्स्ट, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडिया के 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स इस लिस्ट में आ गए हैं। नेम्स इंपॉर्टेंट है। द अर्लीस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था इस लिस्ट में आने वाला, एंड द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था इस लिस्ट में आने वाला। ये दोनों आपके टास्क हैं। प्लीज पुट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई रिपीट, विच वॉज द अर्लीस्ट बायोस्फीयर रिजर्व टू बी टेकन अप बाय यूनेस्को in its network of biosphere reserve, and which is the latest India's biosphere reserve which has been taken up by UNESCO in its world network of biosphere reserves. And last point, coral rehabilitation is done by concrete slabs. Plastic slabs will be a big problem. तो ये important information about these two biosphere reserves. In the next session we are going to take up the geography of Rajasthan and Gujarat, including the Thar Desert, the Run of Kutch and Aravalis, and we will end up that session with the Run of Kutch Biosphere Reserve. So that ends today's session. Thanks a lot. I hope the information was comprehensive. और अगर information comprehensive है, please put in a like for this video and please put in your comments. Thanks a lot.